नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बसंत बिहार में। आज हमारे साथ जो बैठे हुए हैं ये हैं सत्येंद्र पटेल जी, जो कि कोयनी पंचायत से बिलोंग करते हैं, माझा प्रखंड और गोपालगंज जिला से। ये 2020 में विधानसभा के भाई चुनाव लड़ चुके हैं और हाल के पंचायत चुनाव में ये बीडीसी यानी पंचायत समिति सदस्य का चुनाव भी लड़े हैं और उसमें भी इनको हार का मुंह देखना पड़ा है। और जो आज का समाज है, हालांकि इन्होंने पूरी तरीके से एक तरह से देखा जाए तो अपना जीवन समाज में ही दान कर दिए हैं, लेकिन समाज ने इनको क्या दिया है क्या नहीं दिया है, अब हम इनसे बात करेंगे तो पता चलेगा। और जो आजकल की चुनाव की प्रक्रिया है उस पे भी ये प्रकाश डालेंगे कि चुनाव किस तरह से जीत लिया जाता है और जो समाज के वाजिब लोग हैं वो किस तरह से इस समाज से दरकिनार हो जाते हैं। तो चलिए आज हम इनसे बात करते हैं। सत्येंद्र पटेल जी, सभी को मेरा नमस्कार जी। मैं आप सभी के चैनल से जो भी ग्रामवासी हैं, राज्यवासी हैं, देशवासी हैं, मैं उनको एक संदेश देना चाहता हूं कि वर्तमान लोकतंत्र में भ्रष्टाचार की बात नहीं, पूरे सिस्टम ही भ्रष्ट करप्ट हो चुका है और दूसरा कोई नहीं हुआ है, आम जनता हो चुकी है। आम जनता में मात्र कुछ लोग, जो इनका संख्या बहुत कम है, वही मात्र ईमानदार रह चुके हैं, लोकतंत्र को ही जीवित रखे हुए हैं। बाकी लोग पूरे तरह से पूरे भ्रष्ट और करप्ट की स्थिति में हैं और खाओ पियो जियो की ज़िंदगी जी रहे हैं। जी, हम विगत चुनाव यहाँ लड़े हुए थे। हमने पंचायत का चुनाव कोयनी पंचायत बीडीसी संख्या 21 से चुनाव लड़े थे। हम अपने गांव में, मेरे यहाँ बहुत वर्षों पहले लोगों ने लड़ाई लड़ा था वहाँ आपको रेलवे हाल्ट के लिए। मैंने वहाँ रेलवे के सहमति से बोर्ड लगवाने का काम किया। मैं वहाँ कुछ पैसा इशू कराने का काम किया। मैं वहाँ नाला बनवाने के लिए एमएलसी से काफ़ी मिलकर उनसे निवेदन करके वहाँ पैसा दिलवाने के काम किया। मैं वहाँ मंदिर है उसके चारदीवारी के लिए वर्तमान एमपी जो आलोक कुमार सुमन है उनसे आग्रह करके करोड़ों रुपया मैंने लिखवाने के काम किया। वही नहीं, सिविल सर्जन से मैंने वहाँ पर आग्रह करके वहाँ नर्स को उपलब्ध कराने का भी काम हमने किया है। लेकिन जो मैं जब चुनाव क्षेत्र में गया, जब मैं लोगों के बीच में गया और जाकर जब मैंने देखा, मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। जी। कथनी और करनी जनता का बहुत भिन्न है। जिसको हम मानते हैं कि यही देव हैं, यही लोकतंत्र का समझिए कि रहनुमा है, रखने वाले हैं, रक्षा करने वाले हैं, जो रीढ़ हैं, वो जो देखने में हमको लगा, जो मेरा अनुभव कहता है, वो रीढ़ केवल कहने के लिए हैं, वो पूरे भ्रष्ट और करप्ट है। जी। एक वोट के लिए हमसे कई आदमी ने 1-1 हज़ार रुपया का डिमांड किया और कहा कि आप बहुत अच्छे आदमी हैं, अच्छा काम करते हैं, गांव के अच्छे व्यक्ति हैं, आप मुझे 500 रुपया दे दीजिए, 1,000 रुपया दूसरा कोई दे रहा है। जी। मैंने कहा वोट के लिए। जी। तो मैंने कहा कि आप हमको वोट देने के लिए आप घाटा मत लगाइए, आप 500 की जगह पर 1,000 ही लीजिए, 1,000 लेकर अपना जो चमकाना है, जो करना है, जो आवश्यकताएं पूर्ति करना है उसको कीजिए। जी। मैं चुनाव में देखा कि जिस दिन जब कल वोटिंग होना है तो पूरे रात में पूरा गांव का गांव बिक गया। और जो दिन भर बात करते हैं सच्चाई का, न्याय का, त्याग का, ईमानदारी का, वो पूरे हर तरह से भ्रष्ट और समझिए कि भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए। उनको हर हालत में पैसा चाहिए, उनको पीने को दारू चाहिए, उनको खाने को मीट चाहिए, मछली चाहिए, और वो बात केवल करते हैं न्याय और त्याग का। जो मैंने समाज को, पूरा समाज समझिए कि नंगा हो चुका है और हमको लग रहा है बहुत चिंता का विषय है देश के लिए, समाज के लिए, कि अगर इसी तरह चला तो आने वाले समय में एक मात्र दिखावा, एक खाना पूर्ति रह जाएगा। वही लोग, हाँ, चुनाव जो है सो वही लोग जीत कर आएंगे, जो हर तरह कोई सेवा की भावना नहीं रहेगा, कोई काम नहीं रहेगा, और आपको वो केवल बिजनेसमैन। जी। इसमें आपको कोई मायने नहीं रहता है कि आप गांव में रहते हैं, धरातल पे रहते हैं, लोगों का काम काज करते हैं, उनके सुख दुख में काम आते हैं, ये कोई मायने नहीं रखता है। आप दिल्ली रहिए, पंजाब रहिए, लंदन रहिए, इलाहाबाद रहिए और यहाँ पे आइए
चुनाव के नॉमिनेशन के दिन आइए और नॉमिनेशन कीजिए और पैसे बांटना शुरू कीजिए और आपका चुनाव निकल जाएगा। पहले हम लोग सुना करते थे, हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते थे कि करप्ट लोग शहरों में रहते थे जी, शहरों में ज़्यादा होते थे, 420 चौकोड़ा फ्रॉड होते थे। मैं पूरे दावा के साथ कहता हूं कि शहरों में अभी कुछ बचा हुआ है, गांव पूरा करप्ट और भ्रष्टाचार के दलदल में फंसा हुआ है। यहाँ वही आदमी चुनाव जीतता है जो पैसा खर्च करता है, और वही नहीं, ये घर बनाने के लिए जिसको सरकार फ्री में घर दे रही है उनको समझना चाहिए, उस पर जीता हुआ प्रतिनिधि वही प्रतिनिधि जो पैसा देकर चुनाव जीतता है, वही प्रतिनिधि उनसे 20 से 25 30 हज़ार रुपया लेता है। जी जी। लैट्रिन का पैसा जो 12,000 मिलता है, कितना को तो मैंने सुनने में आया है, मेरे जानकारी में है, मैं जानता हूँ कि उसका 12 हज़ार रुपया लोगों ने ले लिया है और आज तक उसके यहाँ लैट्रिन भी नहीं बना है। आपको सोख्ता का पैसा मिलता है, रोड पर पानी बहता है, सोख्ता का पैसा मिलता है और सोख्ता का निर्माण नहीं हुआ और पैसा गायब हो गया। प्रतिनिधि वो कौन प्रतिनिधि खाते हैं? उसी तरह का प्रतिनिधि खाते हैं जो चुनाव में उस तरह का पैसा बियरिंग करते हैं जी, जो अपने अवसर के अनुसार फिर पैसा बांटते हैं और फिर उन्हीं से पैसा खींचते हैं। अभी मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि बिहार में जो चुनाव हुआ है, बहुत माइनर कोई व्यक्ति जीत गया होगा, ईमानदार, नहीं तो यहाँ वही लोग जीते हैं और वही लोग आए हैं जो पूरे हर तरह से पैसा का खेल खेले हैं और हर तरह का व्यवस्था किए हैं। और मैं नीतीश कुमार जी से इस चैनल के माध्यम से मांग करता हूं कि आपका तो शराब दिखता कहीं नहीं है लेकिन बिकता हर जगह है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि हर घरों में मैंने शराब देखा था जहां पीने वाले लोग हैं, और मुझसे तो सैकड़ों लोगों ने डिमांड किया था, लेकिन लोग जानता है कि पान तक नहीं खाते हैं। लोग कहता था कि थोड़ा नेताजी मेरा भी व्यवस्था हो जाता, खाली सब चुनाव होगा तो कैसे होगा। तो इस तरह का व्यवस्था है माननीय नीतीश जी, तो कम से कम इस पर भी आप ध्यान दीजिए। आप अच्छे व्यक्ति हैं, आप कहते हैं कि शराब तो आप बंद कराए, बहुत अच्छा काम हुआ सामाजिक रूप से, मैं इसका समर्थन करता हूं, लेकिन हर घरों में अभी उपलब्ध है आज के दौर में। और जो पंचायत चुनाव में शराब का जो खेल हुआ है वो बहुत विचित्र है। पैसा, शराब और जो मीट और चिकन और मटन का जो खेल हुआ है, मछली का जो खेल हुआ, वो बहुत निराला है। जी सत्येंद्र जी, अक्सर हम लोग अपने पोस्टर या बैनर पे लिखवाते हैं सुयोग्य, कर्मठ, जुझारू, ईमानदार नेता। मुझे तो लगता है कि अब अगली बार से ऐसा लिखवाना होगा कि मान लीजिए कि पैसे वाला नेता, मीट वाला नेता, दारू वाला नेता, इस तरह के हमें संबोधन करना पड़ेगा। आपके सवाल से मैं खुश हूँ जी कि आप पहला आप चैनल वाले हैं जो इस तरह के बात कर रहे हैं। जी जी, ये सच्चाई है। अब कोई लिखवाने की जरूरत नहीं है कि मैं सामाजिक हूँ। जी जी, जब मैं व्यक्तिगत कहता हूँ, मैं 37 वर्ष से राजनीतिक जीवन में हूँ, मेरा 53 वर्ष उम्र होने जा रहा है, लेकिन आप जो बात बोल रहे हैं मैं उससे पूरा सहमत हूँ। अब लिखवाना होगा कि मेरे पास इतना पैसा है, मैं इतना दारू पिलाने और पीने में सक्षम हूँ। नहीं हो तो रेट भी लिख दिया हाँ, रेट भी लिख दिया कि पर वोट इतना पैसा मैं देने में सक्षम हूँ। जिसका रेट सबसे ज्यादा हाई होगा उसका सबसे ज्यादा चुनाव जीतेगा, यही होगा। और ये जितना भी दिखावा है ये सब गड़बड़ है। वही तो वही बहुत कुछ बातें हुई हैं। जी जी जी, जनता के द्वारा तो जो किया गया सो किया गया, अधिकारी कर्मचारी के द्वारा भी कुछ काम किया गया है, खसोट किया गया है, ठीक है ना जी, वहां में कुछ हेर फेर किया गया है। जी जी जी। और मैं इस चैनल के माध्यम से कहता हूं और दुख भी व्यक्त करता हूं कि जो आने वाला समय है, जो आने वाली पीढ़ी है, अगर इसी तरह का व्यवस्था कायम रहा, परिवर्तन अगर समाज में नहीं हुआ, अच्छे लोगों को प्राथमिकता नहीं मिला, तो दिन दूर नहीं जो पूरा पीढ़ी समाप्त हो जाएगी। जिसका हम कामना नहीं करते हैं, उस चीज़ दलदल में हम फंसे रहेंगे। और पूरा ये जो हमारा जो सिस्टम है पूरा जिस तरह का पूरा स्वाहा हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। कल लोकतंत्र का नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। जी जी, नाम मात्र का लोकतंत्र, नाम मात्र का, केवल कहने सुनने के लिए, चंद पैसों के सिक्के में लिपट जाएगा ये लोकतंत्र। मैं जानता हूं कि अच्छे जो मुखिया हैं वो नहीं जीते हैं इस बार। जी जी जी, अच्छे मुखिया नहीं जीते हैं। जी जी, और जनता कहती है कि नहीं, अच्छा आदमी को चुनना चाहिए, ईमानदार आदमी को चुनना चाहिए। तो ये सब किताबों में ही केवल ये कहने और सुनने तक का रह गया, सीमित रह गया। ये
कार्य रूप में नहीं है। जी। कार्य रूप में है कि कौन कितना ज़्यादा बियर करता है, कौन कितना ज़्यादा हमारा व्यवस्था करता है खाने पीने का, मेरा केयर करता है, और वहाँ तक सीमित रह गया है। चलिए सत्येंद्र जी, अब लास्ट में हम आपसे ये पूछते हैं कि आखिर इसकी जो सुधार है वो किस तरह से हो पाएगी? देखिए, इसमें जो अभी जो समाज में जो कुछ % लोग बचे हुए हैं, जी। जो अच्छे लोग हैं, जी जी सब लोग वैसे नहीं हैं जी। मुझसे भी कई लोग अच्छे लोग मिले, मैं देखकर आज भी उनका अच्छे लोग हैं, लेकिन उनकी जो परसेंटेज है वो बहुत कम है, जो कि किसी प्रतिनिधि को जिता नहीं सकते। जी 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 जी, उनकी संख्या बहुत कम है, और उससे उनसे ज़्यादा कुछ परिवर्तन हो नहीं सकता है। लेकिन अगर समाज में इच्छा शक्ति पैदा हुआ जी, इस अभियान को जारी रखना होगा हम लोग जैसे लोगों को। जी जी। और ईमानदारी से तो हो सकता है कि कुछ करवट ले, क्योंकि और कभी भी बुद्धिजीवी लोग हैं उन लोगों को मुखर होना हाँ, मुखर होना पड़ेगा। जी जी जी, समाज को समझाना होगा। जी जी जी, कि भाई आप लोग इस तरह से कीजिए तो अब जाकर हमारी आने वाली पीढ़ी में सुधार हो पाएगा। जी जी जी, नहीं तो पीढ़ी दर पीढ़ी अगर पैसे में लिपटे हम रहे तो फिर हमारा जो नस्लें खराब हो जाएगी, पूरी तरीके से गर्त में चला जाएगा। गर्त में चला जाएगा। बात सही है आपका, मैं उससे सहमत हूँ। आने अच्छे लोगों को थोड़ा सा आकर समझिए कि काफ़ी मेहनत करना होगा। अब उनको पर्दे के पीछे नहीं रुकना होगा, सीधे सामने आना होगा, संघर्ष करना होगा, और पूरे जो करप्ट व्यवस्था उसको चेंज करने के लिए समझिए कि काफ़ी संघर्ष की आवश्यकता है। जी, पूरी तरीके से आंदोलन की तरह उतरना पड़ेगा। राइट जी। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि जो हमारे सत्येंद्र जी का दर्द है और उसी दर्द से हम भी पीड़ित हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो विधानसभा या MP का इलेक्शन होता है उसमें पार्टी हावी रहती है, और जो पंचायत का चुनाव है इसमें पैसा हावी हो गया है। लेकिन समय के साथ इस परिस्थिति को हम बुद्धिजीवियों को बदलना होगा, नहीं तो जो हमारा भविष्य है वो पूरी तरीके से गर्त में चला जाएगा। लोग जो हैं वो लोभ लालच में अपने भविष्य को नहीं देख पा रहे हैं और वो पूरी तरीके से अंधेरे में चलते जा रहे हैं। क्षणिक लोभ लालच के लिए जो भी जनप्रतिनिधि हैं, जो जीते हुए हैं या जो हारे हुए हैं, वो उनको लोभ लालच देकर एक बिजनेसमैन की तरह इस चुनावी माहौल में आते हैं और फिर बिजनेस करके वो लोग चले जाते हैं। मान लीजिए कि अगर आप अपना वोट 1000 या 500 में बेच ही देते हैं, फिर आपकी नागरिकता यहाँ पे रह कहाँ जाती है? आप तो अपना वोट बेच चुके हैं, चाहे वो अगला जैसा भी हो, ईमानदार हो, बेईमान हो, कैसा हो भी हो। अगर ईमानदार होगा तो अब तो वो पैसा देगा नहीं, लेकिन बेईमान लोगों से आप पैसे लेकर और उसे कुर्सी सौंपते हैं तो उसे आप ईमानदारी की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? उसे आप कामकाज कैसे ढूंढ सकते हैं? उसे आप एक अच्छी परिस्थिति कैसे देख सकते हैं? अब समय है कि आप अपने आप में समझदारी दिखाइए, समझदारी खुद में लाइए, और जो बुद्धिजीवी वर्ग है उसका यह दायित्व तो बनता है कि जो भी अपने आसपास के लोग हैं, जब भी चुनाव आता है तो उनको समझाए, समझदारी के साथ अपने वोट को वो लोग दें, ताकि एक बेहतर से बेहतर जनप्रतिनिधि हमें मिल सके। अगर बेहतर से बेहतर जनप्रतिनिधि हमें मिलता है तो हमारे देश, हमारे समाज और हमारे गांव की जो भविष्य है वो पूरी तरीके से उज्जवल होगी, नहीं तो फिर हम अंधकारमय में खोते चले जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।